हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट टैरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है आपके पार्टनर की करंट एनर्जी। इस वक्त आपकी पर्सन किस एनर्जी में है। जनरल रीडिंग होती है, आपसे रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। और मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के हैं तो इसे अपने तरीके से देखें और अगर आप लड़की हैं तो इसे अपने तरीके से देखें। मेरी सारी रीडिंग्स टाइमलेस होती हैं। जब भी आपके सामने आए आपसे रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। टाइमलेस का मतलब कभी भी जब आप लोग की सिचुएशन के साथ कभी भी रेजोनेट कर सकती हैं, ठीक है। आपके पर्सन की करंट एनर्जी प्लीज सजेशन स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट एनर्जी क्या है मेरे व्यूवर के लिए। आपके पार्टनर की करंट एनर्जी ओके। पेज ऑफ कप्स, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस हो सकते हैं आपके पार्टनर या आप। एंड यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन। इस वक्त आपके पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा एक इमोशंस में नज़र आ रहे हैं। आपके पर्सन की जो करंट एनर्जी है वो अपने आप को इमोशनली खुद को हील करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। और बहुत ज़्यादा एक इमोशंस उनके ओवर फ्लो हो रहे हैं, ठीक है। क्लैरिटी ओके, ठीक है। आपके पर्सन पैशनेटिव हैं, इस सिचुएशन को लेकर एक स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। बिगनिंग बिल्कुल। एस ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक, हर्मिट। इस सिचुएशन में एक रीस्टार्ट का सोच रहे हैं, एक क्लियर कट कम्युनिकेशन का सोच रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं और इस सिचुएशन को और खुद को इस वक्त हील कर रहे हैं, लेकिन डीप डाउन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर। मीन्स काफ़ी ज़्यादा आपके पर्सन के माइंड में क्लैरिटी आई है। अगर पास्ट में आपके पार्टनर इस सिचुएशन को उस तरीके से देख नहीं पा रहे थे जिस तरीके से उनको देखना चाहिए था, इट मीन्स उनके सामने अगर क्लैरिटी कम थी या क्लैरिटी नहीं थी, तो आपके पर्सन के सामने मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नज़र आ रही है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर सोच पा रहे हैं, इमोशनल है, इमोशनली ओवरफ्लो हो रहे हैं, लेकिन एक न्यू बिगिनिंग, एक न्यू स्टार्ट। पास्ट में ऐसा हो सकता है इस पर्सन ने आपके इमोशंस नहीं समझे और अब आप इसके इमोशंस उस तरीके से नहीं समझते, क्योंकि एक जर्नी रही है। इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है, आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लिया है। ये पर्सन कोई लॉजिकल रहा है या तो ये पर्सन कोई टेक्स्ट करना चाहता है। इस पर्सन ने अपना लव इसके पास था भी तो इसने आपसे पास्ट में काफ़ी ज़्यादा छुपाया है, क्योंकि मुझे यहाँ पर इस पर्सन को नीड नज़र आ रही है हीलिंग की। और ये पर्सन मुझे ऐसा लग रहा है कहीं अपनी लाइफ में किसी सक्सेसफुल पॉइंट पर है इस वक्त। अच्छी जॉब है, अच्छा करियर है, अच्छा घर है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसको लेकर ये सक्सेसफुल पॉइंट पर है। इट मीन्स इसने अपने पास अपनी सक्सेस को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी है। इसका इसका जो रुझान रहा है, इसका जो फोकस रहा है, अपनी सक्सेस को लेकर रहा है, ठीक है। लेकिन ये पर्सन आपको लेकर, आपकी पर्सनैलिटी को लेकर, आपके नेचर को लेकर काफ़ी हद तक क्लियर हुआ है। अगर ये पास में समझता था आप सिर्फ एक इमोशनल फूल हैं, आप बैलेंस नहीं जानते अपनी लाइफ में, बहुत ज़्यादा इमोशंस के साथ अपनी ज़िंदगी को चलाना जानते हैं, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लियर हो चुका है कि नहीं, आप इमोशनल फूल नहीं, आप सिर्फ इमोशंस को ही नहीं जानते, आप हर तरीके के समझदार एक वाइज पर्सन है। आप हर तरीके की प्रॉब्लम, हर तरीके की जो एक आप लोग के सामने कंडीशन आती है, आप उसको ब्रेवली सेफ फेस करते हैं, ब्रेवली आप उसको फेस करना जानते हैं और अपने आप को सेफ भी करना जानते हैं। इट मीन्स ये पर्सन देखता है आपको, आपकी पास की बानस्बत इस वक्त परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। इट मीन्स आपकी जो अपनी लाइफ में आप जिस तरीके से कॉन्फिडेंसली एक कॉन्फिडेंट जो आप में इस टाइम ये पर्सन देख पा रहा है, कोई ना कोई आपने सक्सेस आपको मिली है, क्योंकि इस पर्सन का अट्रैक्शन पास्ट में इतना नहीं था जितना बड़ा है। आपने कुछ किया है अपनी पर्सनैलिटी में, अपने वर्क में आप कुछ कर रहे हैं, अपनी सेल्फ के लिए कुछ कर रहे हैं, या आपका कोई ऐसा इसको समझ में आया है आप इमोशनली, खाली आप एक इमोशंस वाले पर्सन नहीं है, आप बिल्कुल प्योर हार्ट हैं और लोगों को प्योरली आप पसंद करते हैं। जब किसी को पसंद करते हैं तो एक प्योर हार्ट से, इट मीन्स एक लवी डवी, एक ऐसी एक फ्लर्टिशियस आपकी एनर्जी नहीं है। आप एक सामने वाले को कंफर्ट देना जानते हैं, सही ज़बान में बोला जाए तो आप सामने वाले के लिए एक आप सामने वाला अपने दिल की बात, अपने राज आपको बआसानी बता सकता है। इस पर्सन को ऐसा लगता है आप में कोई झल कपट ऐसी आदत नहीं है। इसको कोई क्लैरिटी मिली है आपकी ज़ात को लेकर, आपकी पर्सनल सेल्फ को लेकर। अगर पास में ये डाउट करता था, पास में अगर बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहा है, तो एक क्लैरिटी मिली है। और जहाँ इसको जो सक्सेस चाहिए थी, जिसकी वजह से ये इमोशंस को इसने अपने साइड रख दिया था, इसको तकरीबन वो सक्सेस भी हासिल हो चुकी है। इस वक्त आपके पर्सन की इस वक्त एनर्जी इस तरीके की, आपके पर्सन जहाँ भी हैं अपने आप को सेटिस्फाई फील कर रहे हैं। इट मीन्स अगर उनको बहुत अपना कैरियर, अपनी जॉब अच्छी चाहिए थी, तो इट मीन्स वो उनको मिल चुकी है, वो एक सेटलमेंट पे हैं।
मतलब कि जो उनके गोल्स थे वो उनको अचीव हो चुके हैं, ठीक है। आपको कोई ऑफर देने का सोच रहे हैं, इमोशनली एक स्टार्ट चाह रहे हैं आपके साथ, क्योंकि आपके पर्सन को इस सिचुएशन को लेकर, आपको लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिली है। बिल्कुल, यहाँ पर कोई स्टेबिलिटी लाने का सोच रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सन मुझे कोई आपको स्टेबिलिटी देना चाहते हैं। थ्री ऑफ पेंटिकल, बिल्कुल। यहाँ पर आपके पार्टनर, यहाँ पे टेन ऑफ कप्स, आपके पर्सन कोई इमोशनली एक स्टार्ट चाह रहे हैं आपके साथ। अगर पास में ये पर्सन बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहा है, बहुत ज़्यादा इसने एक लॉजिकली डिसीजन मेकिंग करी या लॉजिकल तरीके से इस रिलेशनशिप को डील करा, अब ये पर्सन एक इमोशनल हो रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव हो रहा है। आपको आपको आपके साथ फैमिली के ड्रीम्स ये देख रहा है। अगर पास में ड्रीम्स आपने देखे थे, इसके साथ फैमिली हो, किड्स हो, लाइफ हो, एंजॉय हो, आप लोग दुनिया घूमे, तो वो ख्वाब अब ये देख रहा है, वो ड्रीम्स इसके हो रहे हैं, क्योंकि ये चाहता है आपके साथ चीज़ें आगे की तरफ फर्दर मूव करें, आगे की तरफ बढ़ें। अगर इस पर्सन को इस सिचुएशन को रिकवर करने के लिए किसी किसी फ्रेंड की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पर्सन उससे भी बात कर रहा है। अगर किसी के थ्रू आपसे कम्युनिकेट कर सकेगा तो वो भी कोशिश करेगा, लेकिन किसी से आपके बारे में बात कर रहा है कि वो एक एंडिंग के बाद उसको बहुत ज़्यादा एक रियलाइजेशन है आपके पर्सन को। ये सिचुएशन कंप्लीटली आप लोग के बीच एंड हो चुकी है, आपको होप नज़र नहीं आ रही इस वक्त। ये मैं आपको बिल्कुल बता सकती हूँ कि आपको होप नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आपने यहाँ पर कुछ फेस किया, कुछ कार्मा फेस किया। बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं मुझे अपने काम में, अपने कैरियर में, अपने सेल्फ में। मुझे यहाँ आप बहुत ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। इस साइकिल को एंड होने के बाद आपने अपने ऊपर फोकस करा है। ये जो भी साइकिल थी जो एंड हुई है, उसके बाद आपने खुद को पहचाना है, खुद की सेल्फ को पहचाना है, खुद की सेल्फ वर्थ को पहचाना है। आपके अंदर क्या पोटेंशियल है, आपने उस इस साइकिल को खत्म कंप्लीटली क्लोजर आपको मिला हो या ना मिला हो, लेकिन अब आपकी एक एक होता है अंदर से आप टायर्ड हो चुके हैं। आप इस सिचुएशन के लिए और वर्क करना नहीं चाहते, आपको ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। इस इस तरीके की कोई आप लोग की रिलेशनशिप की कंडीशन चल रही है। यहाँ पे कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा राउंड एंड राउंड रहा है आपकी लाइफ में। एक सिचुएशन चली है और वो चलती रही है, फिर दोबारा चली है, फिर वो चलती रही है, लेकिन कुछ यहाँ पे मुझे कार्मा कनेक्ट नज़र आ रहा है। आप एक इस यहाँ पे एक एंडिंग के बाद अपने ऊपर फोकस हुए हैं। अदरवाइज अगर पास में अगर आपको ये पर्सन कहता कि आप अपने ऊपर फोकस हो जाएं, अपने करियर को देख लें, तब आपको ये बात समझ में नहीं आती। अगर आपको कोई भी इंसान कहता कि इस पर्सन को छोड़ दो, अपने ऊपर फोकस रहो, अपनी लाइफ पे फोकस रहो, तो आपको ये बात समझ में नहीं आ रही थी। अब आपको जो लेसन आपने लर्न किया है वो बड़े अच्छे तरीके से किया है। आप उस लेसन को समझते हुए अपने ऊपर फोकस हो चुके हैं। सेवन ऑफ पेंटिकल, ये पर्सन जानता है आपने इससे क्लैरिटी का काफ़ी अरसा इंतज़ार किया है, इससे किसी तरीके की स्टेबिलिटी का, इससे किसी तरीके की क्लैरिटी का, और ये कंफ्यूज रहा है बहुत ज़्यादा। सेवन ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये पर्सन पास में कंफ्यूज रहा है, आपको खास क्लैरिटी इस सिचुएशन में ना दे सका है, ना स्टेबिलिटी दे सका है, ठीक है। अगर ये रिलेशनशिप भी था तो ये आपकी सोच में रिलेशनशिप था, ये वन साइडेडली आप इसको निभाते आए, वन साइडेडली आप इसके अंदर एफर्ट डालते आए, वन साइडेडली आप इसको आगे ले जाना चाहते थे, ठीक है। लेकिन ये पर्सन कंफ्यूज रहा है, आप वेटिंग मोड पे रहे, आप इससे स्टेबिलिटी चाहते थे, किसी तरीके की क्लैरिटी चाहते थे, आप सोचते थे, आप चाहते थे ये मेच्योरली बिहेव करे इस सिचुएशन में, लेकिन इसने मेच्योरली कभी भी एक्ट नहीं करा, मेच्योरली कभी बिहेव नहीं करा, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा अपने अपने जो एक्शन, इसने पास्ट एक्शन रहे हैं उनके बारे में डीपली थिंकिंग कर रहा है, डीप कॉन्टेम्पलेशन चल रही है, खुद को हील करना चाह रहा है। जहाँ पहुंच चुका है इसको ऐसा लग रहा है, जिसकी वजह से इसने रिलेशनशिप को डैमेज करा, खराब करा, वो चीज़ इसको हासिल हो चुकी है। इट मीन्स वो चीज़ अचीव हो चुकी है, वो सक्सेस मिल चुकी है, ठीक है। बिल्कुल, एस ऑफ फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार कह रही हूँ, पैशनेटिव बिगनिंग आपकी तरफ बहुत ज़्यादा एक अट्रैक्शन फील कर पा रहा है, आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव देख रहा है ये पर्सन, कहीं ना कहीं इसका अट्रैक्शन आपके अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। ये कंफ्यूज रहा, इसने कभी आपको क्लैरिटी नहीं दी, ये किसी दो लोगों में स्टक था, इसकी लाइफ में आपके अलावा कोई और पर्सन रहा है जिसपे ये टॉक्सिक रिश्ते में कन्वर्ट था, ये कनेक्ट रहा है, ठीक है। और इसने इस रिलेशनशिप को अपने पास्ट की, अपने अपने जो इसने आपसे हाइड किया था, उस
टॉक्सिसिटी की वजह से आपको आपका और अपना रिलेशनशिप टॉक्सिक कर लिया था, आपको बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी, एक टॉक्सिक पर्सन लगता है, आपको ऐसा लगता है इससे आपको सुकून नहीं मिलता इस पर्सन से, इससे आपको ऐसा लगता है आप बेचैन हो जाते हैं जब भी आप इससे कनेक्शन बनाना चाहते हैं। एक अजीब सा एक बर्डन, अजीब सा एक भारीपन आपको फील होता है, जबकि यहाँ पर कुछ हुआ हो या ना हुआ हो, कोई ना कोई इसका पास्ट है, ये किसी और से कनेक्ट हुआ था। यहाँ पे मुझे एक ऐसी फीलिंग है इसने कुछ आपसे हाइड किया है, इसने कुछ आपसे छुपाया है, कोई थर्ड पार्टी रही है जो जिसके साथ ये कनेक्ट था, जिसके साथ इसने एक नेगेटिव एक टॉक्सिक रिलेशनशिप निभाया है पास्ट में, ठीक है। ये सब इसने आपसे हाइड करा है, ये कंफ्यूज था आपको, इसने कभी भी वो जो रिस्पेक्ट होती है ना, वो दिल से जो रिस्पेक्ट दी जाती है, वो रिस्पेक्ट कभी इसने आपको प्रोवाइड नहीं करी है, ठीक है। लेकिन इस वक्त आपको सोच रहा है, इट मीन्स घोड़े दौड़ा रहा है अपने दिमाग में आपके बारे में बहुत ज़्यादा। एक पास में तो उसने कोई एक्शन नहीं है, लेकिन इस वक्त घोड़े दौड़ना स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। इसके माइंड में कोई ना कोई खिचड़ी पक रही है, आई एम श्योर कि इस सिचुएशन में कुछ चाहता है, ठीक है। ये ऐसे सिचुएशन को जाने नहीं देगा, ये ऐसे आपको जाने नहीं देगा, कुछ है जो उसके दिल दिमाग में चल रहा है, कुछ किसी चीज़ के बारे में, आपके किसी एक्ट के बारे में, आपके किसी बिहेवियर के बारे में उसको क्लैरिटी मिली है, या आपने जिस तरीके से इसको पास में ट्रीट किया वो कोई झूठ नहीं था, वो कोई फरेब नहीं था। इसको बहुत सी क्लैरिटीज, इसको खुलासे अब हो रहे हैं। जब आपने इस सिचुएशन में एक एंडिंग एक्सेप्ट कर ली है, तभी चाह रहा है एक न्यू बिगनिंग, पैशनेटिव बिगनिंग। जो स्पार्क खत्म हो गया, आप लोग जो यहाँ पे किसी एक पर्सन ने कुछ इस तरीके का किया है पास्ट में, जब आप चाहते थे इस रिलेशनशिप में वर्क पुट ऑन करना कि ये आपके साथ एक सेम पेज पे आ जाए, तभी ये पर्सन आपसे दूर भागता रहा, इसको कोई और चीज़ ज़रूरी लगी, लॉजिकल माइंडेड रहा, इसको अपना कैरियर, पैसा, मनी ज़रूरी लग रहा था, और आपको ये रिलेशनशिप ज़रूरी लग रहा था। लेकिन अब यहाँ पे कहानी कुछ ऐसी हो गई है, ये पर्सन अब चाहता है कि इस सिचुएशन में आप काम करें, तो आप अपने ऊपर फोकस हो चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पर्सन ने किसी को बहुत ज़्यादा कोल्ड शोल्डर दिया है, ठीक है। जब मतलब कि आप उस चीज़ के आदी हो चुके हैं, किसी ने यहाँ पर अगर इस पर्सन ने आपको दूर करा ना, आप इसके दूर करने को आदी हो चुके हैं। इससे जो आपको अपने अपने आप से बार बार दूर कर करके उठा कर, ये बार बार आपको अपने आप से दूर करता रहा, आपको जगह जगह से ब्लॉक करता रहा, आपसे बात नहीं करनी चाहिए, हमेशा इसका एक मूड ऑफ रहा, मूड स्विंग्स रहे, आप इसको समझना चाहते थे, आप इस चीज़ के आदी हो गए, ठीक है। इसने आपको उस चीज़ का आदी बना दिया, आप अपने अब कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। जो इसने आपके साथ किया ना, आपको हमेशा दूर रखा, डिफेंसिव रहा, इसने अपनी ज़रूरियात, अपनी अपने अपने लाइफ गोल्स, अपनी एक प्योरिटी इसकी थी, अपनी एक अलग इसकी ज़िंदगी थी जिसमें क्या क्या प्योरिटी है ये आप नहीं जानते थे। कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई अपनी फाइनेंशियल ज़रूरियात भी हो सकती है, अपनी फैमिली भी हो सकती है, अपने गोल्स भी हो सकते हैं, अपना कैरियर, अपनी अचीवमेंट्स भी हो सकती है, लेकिन आप यहाँ पर बिल्कुल इसकी लाइफ में किसी गिनती में नहीं थे। तो आप इस चीज़ के आदी हो गए, आपको पता है ये पर्सन, आपका कुछ रुझान इस तरीके का हो गया, आपका जो कंफर्ट जोन है ना, आप उसमें रहना सीख चुके हैं, और ये पर्सन उस कंफर्ट जोन का आदी हो गया कि आप इसको चेस करें, आप इसको रोकें, आप इसको मनाएं। ये जो सोच रहा है ना हर्मिट कार्ड, यहाँ पर हर्मिट कार्ड पता है क्यों आया? इसलिए ये बहुत ज़्यादा सोच रहा है आपके बारे में, डीप थिंकिंग कर रहा है कि आप कहाँ हैं, अब तक आप इसको चेस क्यों नहीं कर रहे, आप ऐसा क्या कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ऐसा कहाँ फोकस हो चुके हैं, ठीक है। आपकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। वेट में पानी पी लो। यहाँ पर इस वक्त जो इसको एक इशू जो बन रहा है ना इसकी ज़िंदगी के लिए, वो ये बन रहा है आप कहाँ हैं, आप इसको नज़र नहीं आ रहे, ना आते हुए, ना जाते हुए, ना कुछ करते हुए, आप समझ नहीं रहा है। इसने जो आपको कंफर्ट जोन बना के दिया, इसने जो आपको दायरा बना के दिया, जो इसने आपको सांचा बना के दिया, आप उसमें ढल चुके हैं। इसने इतना आपको अपने आप से पीछे करा है, इसने आपको अपने आप को इतना पीछे करा है कि अब आप उस चीज़ को आदी हो चुके हैं आप, ठीक है। स्टेबिलिटी चाह रहा है, इसको पता है आपने काफ़ी अरसा इस पर्सन का वेट करा है। करंट एनर्जी, आपके पर्सन की करंट एनर्जी, प्लीज अंडरस्टैंड स्पीड गाइड, मेरे व्यूवर के पर्सन की करंट एनर्जी। बहुत सारे हैं, मैं एक दफ़ा में एक ही लेती हूँ, ठीक है। बिल्कुल, यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है आप अपनी तरफ से इस चीज़ें एंड कर चुके हैं, आप पैशनेटिव हैं अपनी लाइफ को आगे की तरफ मूव करने के लिए। स्ट्रेंथ, आप यहाँ पे स्ट्रेंथ से आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है।
आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया है, आप अपने इमोशंस को, अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीख चुके हैं। उसको ऐसा लग रहा है कि आपने यहाँ पर जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से एक एंडिंग को एक्सेप्ट कर लिया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये एक डिप्रेशन में बहुत ज़्यादा, जैसे इसके इसके साथ कुछ गलत हुआ हो, ये एंडिंग, ये एंड, ये क्लोजर, ये बिना क्लोजर दिए आपने यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ करा है, आपने यहाँ पर हर तरीके की चीज़ को कॉम्प्रोमाइज़ करा। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ एक्सेप्ट करी है जो आप नहीं करना चाहते। जब आपने एक्सेप्ट कर लिया तो उसको इशू हो रहा है, क्योंकि ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में देख रहा है। अपने इमोशंस आप होल्ड बैक कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स जो उसको उसकी तरफ बार बार क्रेव करना, बार बार इसकी तरफ बढ़ना, बार बार इसको अपॉलॉजी देना, इसको बार बार अपनी ज़िंदगी में बुलाना। तो ये देख रहा है कि आप बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, अपने जज्बात को आप कैद करना सीख चुके हैं, मतलब कि होल्ड करना सीख चुके हैं, जो ये पास्ट में ये करता रहा है। अगर इसको आपकी तरफ कोई हमदर्दी भी थी तो इसने वो भी नहीं जताई। इट मीन्स ये बहुत ज़्यादा डिफेंसिव रहा है, बहुत ज़्यादा मिसबिहेव करा है इस पर्सन ने आपके साथ पास्ट में, क्योंकि इसको लॉजिकल पर्सन था, क्योंकि इसको चाहिए था अपना कैरियर, अपनी लाइफ, अपनी फैमिली, अपनी ज़िंदगी। इसको यहाँ पर इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। यहाँ पे कार्ड ज़्यादा है तो फिर मैं दोबारा शफल करूँगी। ये पर्सन आपको देख रहा है अपनी अपनी स्ट्रेंथ में, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आपकी तरफ आना चाहता है। कोई पेज ऑफ कप्स कुछ आपको देना चाहता है, कोई ऑफर डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन लाना चाहता है, या आपको सॉरी कहना चाहता है, अपॉलॉजी कहना चाहता है, क्योंकि इसकी लाइफ स्टक है। ये हैंगमैन की तरह यहाँ पे स्टक हो चुका है। द मून, फियर बहुत ज़्यादा है, इल्यूजन्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन स्टक हो चुका है। यहाँ पे इसको कुछ नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता। बहुत ज़्यादा इसको एक हिडन एक यहाँ पे फेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा फेयर नज़र आ रहा है। इसको ऐसा लग रहा है ये सिचुएशन इसको ट्रांसफॉर्म करना है इसको, लेकिन ये नहीं पता इसको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे इसको ऐसा लग रहा है चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंसी हुई हैं, स्टक हुई हुई हैं, क्योंकि अब ये कुछ करना भी चाहे तो इट मीन्स ये अपनी ओन मेडिसिन को टेस्ट कर रहा है। इसने जो आपको देना सीखा था उन सब चीज़ों को ही टेस्ट कर रहा है। बहुत ज़्यादा आपको कोल्ड और डिटैच नज़र आ रहा है, क्योंकि ये कोल्ड और डिटैच हुआ हुआ है। स्टक है ये पर्सन, बिल्कुल टोटली स्टक है। अगर आप दूर बैठकर ये सोच रहे हैं ये पर्सन तो स्टक नहीं है, मैं श्योर हूँ ये पर्सन स्टक है, 100% श्योर ये पर्सन स्टक है। बहुत ज़्यादा इसको फियर्स हैं, इसको इसको ऐसा लग रहा है ये रिलेशनशिप ये किस तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा, कंफ्यूज है, बिल्कुल ये कंफ्यूज है किस तरीके से आपके पास अपॉलॉजी लेकर आए, किस तरीके से आपके साथ कनेक्शन को बनाए, ये अपॉलॉजी किस तरीके से करे। बॉटम ऑफ द डेक 2 ऑफ कप्स, बिल्कुल 3 ऑफ पेंटिकल, किसी से बात कर रहा है आपके बारे में, ये पर्सन किसी से कम्युनिकेट कर रहा है, आपको एम्प्रेस की तरह देखता है, आपके आपके साथ इसके सारे अरमान जुड़े हैं। इसको ऐसा लगता है, इसको ऐसा लग रहा है इसने एक ऐसा रिलेशनशिप खो दिया जो इसको बहुत मुश्किल से ही कभी ज़िंदगी में तकदीर से ही मिला था, ठीक है, और अब कभी मिल पाएगा भी या नहीं इस बात की इसके पास कोई क्लैरिटी नहीं है, ठीक है। 2 ऑफ कप्स ये आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक चाहता है, किसी ना किसी पर्सन से अपनी ज़िंदगी में आपके बारे में कम्युनिकेट कर रहा है ये, ठीक है, अभी भी कम्युनिकेट कर रहा है, और आपको बहुत ज़्यादा बिजी देख रहा है अपनी ज़िंदगी में, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव और बिजी देख रहा है। इसको ऐसा लग रहा है अपनी ज़िंदगी पे फोकस है, आपने खुद को बिजी कर लिया, आपके पास अब वक्त नहीं है इन सब चीज़ों के लिए, ठीक है। जो अगर पास में आपके पास टाइम ही टाइम था तो अब टाइम नहीं है। 10 ऑफ कप्स ये आपके साथ इमोशनली एक न्यू स्टार्ट बिगनिंग चाहता है, एक फैमिली स्टार्ट चाहता है ये पर्सन। 6 ऑफ कप्स, बिल्कुल ये आपको मिस कर रहा है, आपको याद कर रहा है, आपके साथ अपनी दोस्ती, अपनी फ्रेंडशिप, ये आपको देख रहा है, आप अपने ऊपर फोकस है, आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। 2 ऑफ पेंटिकल ये कंफ्यूज है, बैक एंड फोर्थ की एनर्जी है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन, आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हुआ है आपकी तरफ, आपके साथ कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता है। यहाँ पे एम्प्रेस और एम्परर आप दोनों एक दूसरे के काउंटर पार्ट हैं, मैनिफेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप को, एक न्यू बिगनिंग को, एक न्यू स्टार्ट को। ये देख रहा है, ये किसी को बता भी रहा है, अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं। ये पर्सन जानता है आपको यहाँ पर क्लैरिटी चाहिए, आपको फैमिली चाहिए, आपको न्यू बिगनिंग चाहिए। बैक एंड फोर्थ की एनर्जी इट मीन्स कभी सोचता है आपको यहाँ पर आपके साथ कनेक्ट होने, यहाँ पर ये आप दोनों इस एनर्जी को तो आप मिरर कर रहे हैं, ये आपकी भी एनर्जी, कभी आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाते हैं इस पर्सन के लिए, कभी बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, कभी आपको लगता है आपका सेल्फ ज़रूरी है, आपको इस सिचुएशन को एंड करना है, ये आपके लिए टॉक्सिक है, ये सिचुएशन आपको कुछ नहीं दे सकती, आपको आगे बढ़ना है, और कभी कभी आपका दिल इसकी तरफ मुड़ जाता है। इट मीन 3 ऑफ हैंड्स, आप इसका वेट भी करते हैं, कहीं ना कहीं आप एक अंदर कोई आपका एक हिस्सा इसका वेट कर रहा है, कहीं ना कहीं एक पॉइंट आपका इसका वेट कर रहा है,
आप चाहते हैं इस सिचुएशन से निकलना, लेकिन आपका दिल कहीं ना कहीं अभी भी आप वो करेज नहीं इसको इकट्ठा कर सके, या तो आपके पास वो करेज अभी तक कम्प्लीटली नहीं गैदर हो सका कि आप इसको कम्प्लीटली ब्लॉक करके आगे की तरफ बढ़ जाएं। आपके माइंड में ऐसा ही रहता है, आप कहीं ना कहीं इसको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में फिर से एक बार फिर से आप चाहते हैं एक न्यू स्टार्ट, एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू लेवल का एक आप यहाँ पर इसके साथ कुछ चाहते हैं। ठीक है, एंजल्स प्लीज एंजल्स स्पीड गाइड मेरे व्यूअर को इस वक्त इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। आपके पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा फोकस हुआ हुआ, आप अपनी लाइफ में क्लैरिटी चाहते हैं, बिगनिंग चाहते हैं, कि स्टार्ट चाहते हैं। इस पर्सन को पता है आपको 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 रिस्पेक्ट चाहिए। ठीक है, आप आपको सोसाइटी में ये पर्सन आपको एक्सेप्ट करे, ये आपको रिस्पेक्ट करे, ये आपके सामने क्लैरिटी रखे, ये आपके सामने सच रखे, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्टिव है, आपको अपना काउंटर पार्ट समझता है। ट्रस्ट योर ओन विजडम, हैव फेथ इन योर साइकिक इम्प्रेशन। आपको कहा जा रहा है आप ट्रस्ट रखें अपने ओन विजडम पे। ठीक है, ट्रस्ट करें आप, हैव फेथ इन योर साइकिक इम्प्रेशंस। ठीक है, आपको ट्रस्ट करना है अपने विजडम पे, आपका विजडम जो है ना आप उसके ऊपर ट्रस्ट करें। ठीक है, यू आर चैलेंजिंग आवर लेसन, यू आर अ लव्ड एंड वेलकम ऑन अर्थ। आपकी ज़िंदगी में जो भी चैलेंजेस आए, जो भी लेसन्स आए, उससे लर्न करें। वेलकम ऑन अर्थ इट मीन्स यहाँ पर यू आर अ लव्ड एंड वेलकम ऑन अर्थ। आपने यहाँ पर जितना अनकंडीशनली एक प्यार, एक मोहब्बत, एक सब कुछ देकर देखा, फिर भी आपने यहाँ पर चैलेंज फेस करा, फिर भी यहाँ पर आपको लेसन लर्न करने को मिला। तो आप यहाँ पर इस दुनिया में लोगों को किस तरीके से अनकंडीशनल हुआ जाता है आपने इस पर्सन को सिखाया है। कोई एक ऐसा पर्सन जिसको आप सिखा सके, आपने वही सिखाया है। ये पर्सन जानता है इसने आपके साथ कितना ही गलत किया, आपने इसके साथ कभी गलत करने की सोची भी नहीं। ठीक है, ओपन योर हार्ट विद कंपैशन, अनफोल्ड अदर इन लव। ठीक है, अपना हार्ट ओपन रखें, लोगों को अपने आप लोगों की तरफ से डिफेंसिव ना हो, ऐसे ना करें कि कोई आपके करीब ना आ सके। मतलब कि आप यहाँ आपको कहा जा रहा है, यहाँ पे एंजल्स आपको कह रहे हैं अपना हार्ट ओपन करें, कंपैशन रखें लोगों के लिए, अनफोल्ड रहें अदर और अदर इन लव। मतलब कि लोग अगर जो आपकी तरफ प्यार से आ रहे हैं तो आप खुद को ब्लॉकेजेस मत बनाएं अपनी लाइफ में। ठीक है, बी फेयर इन इंट्यूशन, रिजॉल्व योर कॉन्फ्लिक्ट। आप अपने इंट्यूशन से कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर सकते हैं। आपकी लाइफ में जो बैलेंस आ रहा है, अब आगे की तरफ आपको बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। ओपन योर हार्ट टू गिव एंड रिसीव लव, योर एसेंस इन लव। ठीक है, यहाँ पर आपको कहा जा रहा है आप अपने दिल को ओपन करें। कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्र ब्लॉक हुआ हुआ है। यहाँ पर आप ना किसी से प्यार रिसीव कर पा रहे हैं, ना किसी को उस तरीके से प्यार दे पा रहे हैं, क्योंकि आपने यहाँ पर अपनी दिल जान अपने अपना हर चीज़ यहाँ पर इस पर्सन के ऊपर जान निसार करके देखा है। आपने अनकंडीशनली लव करा है, लेकिन आपको यहाँ से कुछ नहीं मिला। लेकिन यहाँ पर आपने इस पर्सन को सिखा दिया कि अनकंडीशनली लव क्या होता है, आप किसी से प्यार करें तो किस तरीके से करें। ये पर्सन आपसे सीख चुका है ये चीज़। ठीक है, इसने कितनी भी तकलीफ दी, आपने कभी इसको तकलीफ देने का सोचा भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर आप अपने दिल के साथ कनेक्टेड थे, आपने इसको दिल से चाहा था, आपने किसी इसको मुफाद के वजह से इसको अपनी ज़िंदगी में नहीं लाए थे। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं तक रखती हूँ। रीडिंग अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी चेंज के लिए लाइक बटन दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। लिंक मिलेगा आपको चैनल के अबाउट में तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।